प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्म दिवस पर देश के लोगों को एक बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का शुभारंभ किया है। इस पॉलिसी की शुरुआत करते हुए उन्होंने इसकी तमाम खूबियां गिनाते हुए अपने संबोधन में कहा कि विकास की ओर बढ़ते भारत को यह नीति एक नई दिशा देगी। दुनिया अब भारत को नए रूप में देख रही है और स्वीकार भी कर रही है। इस पॉलिसी के लागू होने के बाद कारोबार जगत को बहुत बड़ा फायदा होगा, जो निचले स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक आत्मनिर्भर भारत को नई उड़ान देगा। आपको बता दें, इस पॉलिसी के राष्ट्रीय रसद नीति के लागू होने के बाद कोविड से प्रभावित अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। इससे सामानों की सप्लाई में आने वाली समस्याओं को हल करने में मदद मिलेगी और साथ ही माल ढुलाई में होने वाली ईंधन की खपत को कम करने की दिशा में भी फायदा होगा। फिलहाल भारत में लॉजिस्टिक्स यानी माल ढुलाई के लिए ज्यादातर सड़क, उसके बाद जल परिवहन और फिर हवाई मार्ग का इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें, इस पॉलिसी के लागू होने से लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को भी मजबूती मिलेगी और इस पर खर्च भी कम होगा। अब यहाँ सवाल होगा कि नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी क्या है? तो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी में सिंगल रेफरेंस पॉइंट बनाया गया है, जिसका मकसद अगले 10 सालों में लॉजिस्टिक्स सेक्टर की लागत को 10% तक लाया जाना है, जो अभी जीडीपी का 13 से 14% है। फिलहाल लॉजिस्टिक्स का ज्यादातर काम भारत में सड़कों के जरिए होता है। इस पॉलिसी के तहत अब माल ढुलाई का काम रेल ट्रांसपोर्ट के साथ साथ शिपिंग और एयर ट्रांसपोर्ट से भी होगा। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि सड़कों पर ट्रैफिक कम होगा और दूसरे ईंधन की बचत होगी। पैसे और समय दोनों कम लगेंगे। बता दें कि विश्व बैंक लॉजिस्टिक्स इंडेक्स 2018 के मुताबिक दुनिया के बड़े देशों के मुकाबले भारत माल ढुलाई के खर्च के मामले में 44वें स्थान पर आता है। इसका मतलब है कि भारत विकसित देशों जैसे अमेरिका, चीन, जापान देशों से बहुत पीछे है। लॉजिस्टिक्स के खर्च के मामले में जर्मनी नंबर 1 है, यानी वह माल ढुलाई में सबसे कम खर्च करता है।